हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और आज हम इस वीडियो में एक मैराथन क्लास लाए हैं जिसमें कंप्लीट आपका ईवीएस का वन लाइनर है। और ये ईवीएस जो है बिहार इसके स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो प्रश्न होंगे बिहार के विद्यालयों में चलने वाले पाठ्यक्रम से ही प्रश्न होंगे और एससीईआरटी से प्रश्न होंगे, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा है। और सिलेबस में भी ये लिखा हुआ है कि 1 to 5 का जो आपका क्वेश्चन होंगे वो आपके कंप्लीट एससीईआरटी सिलेबस से होंगे। तो ये एससीईआरटी सिलेबस का जो है क्लास 3rd, 4th और 5th यानी कि तीन क्लास में जो आपका ईवीएस चैप्टर है, और ये तीनों का ही हम जो है एक मैराथन क्लास आज लाए हैं। और ये पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका इससे एक भी प्रश्न जो है ईवीएस का नहीं छूटने वाला है। और चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 3rd का देखते हैं कि अब देखिए है कि सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व होते हैं। आपको याद रखना है, सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व होते हैं, 200 ज्ञात विष होते हैं और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। तो सिगरेट अगर आप पीते हैं तो आप देख लीजिए कि आप कितने घातक चीज़ों को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गोरैया, जो है घर में घोंसला बनाता है, यानी कि छप्पर में घर में घोंसला बनाता है। गोरैया अपने बच्चों को चोंच से खाना खिलाता है। अब देखिए कुछ स्थान है और उस स्थान के जो है प्रसिद्ध भोजन वो क्या है। तो जैसे देखिएगा सिलाव जगह है, वहाँ का खाजा प्रसिद्ध है। बाढ़ है, बाढ़ का लाई। भोजपुर का लिट्टी चोखा। मिथिला का दही चूड़ा। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, यहाँ का इडली डोसा प्रसिद्ध है। केरल में लोग भोजन बनाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया था। तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और 10 वर्ष पहले वो मर भी जाते हैं। तो यानी कि अगर आप तंबाकू सेवन करते हैं तो समझिए कि आप अपना जीवन को 10 साल छोटा करते हैं। ठीक है। हाँ, आगे है कि बीड़ी सिगरेट के बराबर ही हानिकारक, यानी कि जितना सिगरेट पीने से नुकसान है उतना ही आपको बीड़ी भी पीने से नुकसान है। तो बीड़ी को कम नहीं आंकिएगा। दिवाली में हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पानी एक कविता है जिसके लेखक जो है रोहितास अस्थाना है। राजस्थान में बरसात के पानी को गड्ढे में जमा किया जाता है। गोरा गांव जो है ये लखीसराय में है। जो लोग देख नहीं पाते चीज़ों को आवाज़, गंध और छूकर पहचानते हैं। पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। जो नहीं सुन सकते हैं वो संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। घरौंदा जो है मिट्टी से बनाया जाता है। अब देखिए वो 3rd था। अब है क्लास 4th सॉरी, क्लास 4th में जो इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सारों को मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि आप जो है भारत सरकार का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है वो, फिर एनसीएफ 2005 और बिहार पाठ्यचर्या 2008 के आधार पर जो है ईवीएस का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है तथा प्रकरण यथा परिवार, मित्र, यानी कि जो प्रकरण क्या है पाठ्यक्रम का, परिवार और मित्र, भोजन, जल, आवास तथा वस्तुओं का स्वनिर्माण एवं व्यवहार की मुख्य अवधारणा है। बच्चों और इसका लक्ष्य क्या है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना और सीखने पर जोर देना। ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर में आते हैं। देखिए चैप्टर 4th है इसका। चैप्टर 1, 2, 3 में कोई इम्पोर्टेंट नहीं था सेंटेंस। 4th में जो है चैप्टर 4th में डायरेक्ट आए। देखिए सिखों का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। जन्म स्थल पर गुरुद्वारा बना जो तख्त हरमंदिर साहब कहलाया और भोजन के लिए लंगर व्यवस्था की गई।
आगे दांत, आगे का दांत जो होता है, देखिए दांत है ना, चैप्टर 5 में आते हैं दांत। जो सबसे आगे का दांत होता है वो काटने वाला दांत होता है ना, उसको कृंतक कहते हैं, तो याद रखिएगा, है ना। कृंतक जो है काटने वाला दांत है। रदनक जो है वो जो है छीलने वाला दांत है, और चवर्णक जो है चबाने वाला दांत है, तो याद रखिएगा। और सबसे आगे वाला दांत जो होता है कृंतक होता है, बीच में जो रदनक होता है, और सबसे पीछे का दांत जो होता है वो चवर्णक होता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए किस उम्र में कितने दांत होते हैं। अगर 6 माह का है तो उसको जो 4 दांत होता है, 2 से 3 वर्ष में 16 दांत होते हैं, 8 से 9 वर्ष में 32 दांत, और 21 वर्ष से ऊपर तो 32 दांत होते हैं। हम लोग कहते भी है 32 दांत तोड़ देंगे, है ना। चलिए, घोड़ा तथा शेर, देखिए 2 जानवर, एक घोड़ा शेर है, ये भी मनुष्य की तरह इसके 2 बार दांत निकलते हैं। और एक है सांप और मगरमच्छ, ये अपने जीवन में कई बार दांत बदलते रहते हैं। खेजरी गांव जो है वो कहाँ है, राजस्थान में। जड़ पौधे को पानी पहुंचाता है, जड़ जो है पौधे को क्या पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है। रेगिस्तानी ओक वृक्ष, रेगिस्तानी ओक वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसकी जड़ जो होता है ना, जितना ऊपर होता है ज़मीन के ऊपर, उसका 30 गुना नीचे लंबी जड़ होता है। और जब कभी इस इलाके में जो है पानी नहीं मिलता है, तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। अब देखिए गाजर, मूली, शलजम, ये सब क्या है जी, जड़ का उदाहरण है। दर्जिन, एक दर्जिन चिड़िया है जो चोंच जो है ना सुई की तरह उसका नुकीली होती है, और उसी से अपना घोंसला सीकर बनाता है। छत्ते में जो देखिए मादा मधुमक्खी होता है ना, एक श्रमिक होता है छत्ते में, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें क्या होता है, एक मादा श्रमिक होता है, और वो जो है मधुमक्खी के फूलों से रस चूस कर लाता है। मादा श्रमिक जो होता है मधुमक्खी, वो क्या है, फूलों से रस को चूस कर लाता है और शहद बनाता है, और इनके पेट में मोम भी निकलता है। तो मादा श्रमिक मधुमक्खी के पेट से मोम निकलता है। छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। कितने तरह की मधुमक्खियाँ होती है, 3 तरह की। एक होता है रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी जो होता है सबसे बड़े आकार का होता है। एक होता है मादा श्रमिक मधुमक्खी, सबसे छोटा आकार का होता है। कुछ नर मधुमक्खी जो कि मध्यम आकार का होता है। रानी मधुमक्खी का काम क्या है, एकमात्र जो है रानी मधुमक्खी का एकमात्र अंडे देने का वाली है, मतलब रानी मधुमक्खी ही अंडा देती है, याद रखिएगा, रानी मधुमक्खी जो अंडा देने का काम करती है। रानी मधुमक्खी ही छत्ते के सभी मादा श्रमिक एवं नर श्रमिकों को जन्म देती है। मादा श्रमिक मधुमक्खी छत्तों का निर्माण करती है, याद रखिए, मादा श्रमिक जो है मधुमक्खी यही छत्तों का निर्माण करती है। नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में मदद करता है। और ककोलत जलप्रपात जो ये कहाँ है जी, नवादा जिला में है। राजगीर है, राजगीर में गर्म जल के झरने हैं और कुंड हैं। बर्फीले प्रदेशों में बर्फ के बने घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। और खुटकट गांव कहाँ जी, जमुई में है। चिरैया तार ओवरब्रिज कहाँ है, पटना में है। रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में है। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर कहाँ है, पटना में। पद्मश्री भरत मिश्र रामपुर शाहाबाद के वासी थे। पटना विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई किया, उसके बाद आगे इसने PhD भी किया। और राष्ट्रपति वेंकट रमन, यानी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी ने मगध विश्वविद्यालय का इन्हें प्रोफेसर बनाया। और उसके बाद 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया। और 1995 ईस्वी में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। 3 सिर दिखते हैं, एक सिर नहीं दिखते जो पीछे होता है। और सचिवालय पर जो है प्रतिदिन जो है तिरंगा फहराया जाता है। राष्ट्रगान को किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। और एक है राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, इसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। विष्णुपद मंदिर गया में है। मंगला गौरी मंदिर भी गया में है। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फल्गु नदी भी गया नदी, और फल्गु नदी पे भी जो रबर डैम बनाया है। अबरक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड है। अभी जो पारसनाथ की पहाड़ी चर्चा में था झारखंड में, जो कि सरकार ने उसको पर्यटक के लिए खोल दिया था। तो बहुत सारे जैन साधुओं ने इनका विरोध किया, फिर सरकार को जो अपना डिसीजन को वापस लेना पड़ा। तो ये जो पारसनाथ की पहाड़ी का है झारखंड में, इसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। गोमो जो है सुभाष चंद्र के बोस का घर का नाम था। वो गोमो से जब निकले तो पेशावर गए, पेशावर से अफगानिस्तान, उसका जर्मनी और जापान होते हुए कहाँ चले गए, सिंगापुर चले गए। उसके बाद आइए झालदा पश्चिम बंगाल में है।
उरांव जो है झारखंड में है, बिरहोर मुंडा संथाल झारखंड में है, उरांव जो कुडुक भाषा का प्रयोग करते हैं, मुंडा जो है मुंडारी और संथाली भाषा प्रयोग करते हैं। अब आइए 5वीं में क्लास में हम आते हैं। देखिए प्रारंभिक स्तर पर जो है पर्यावरण एक स्वतंत्र और समेकित स्तर पर विकसित हुआ। इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकृत अध्ययन करते हैं, तो मतलब पर्यावरण में हम एकीकृत अध्ययन करते हैं। ठीक है। सिक्किम की राजधानी हम लोग जानते हैं कहाँ, गंगटोक है, और ये समुद्र तल से 600 फीट ऊंचा है। और सिक्किम के मार्ग में ही दार्जिलिंग पड़ता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का पर्वतीय स्थल है। दार्जिलिंग में जो है टाइगर हिल्स है, कंचनजंगा की सतरंगी चोटी है, और दार्जिलिंग में चाय का बागान है, चिड़िया के घर है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, लॉयड बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, ये सब है। याक जो है सिक्किम में, और याक कहाँ कहाँ पाया जाता है, सिक्किम और दार्जिलिंग में पाया जाता है। दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है, रोपवे है, गौरव तेंजिंग नॉर्वे का मूर्ति भी है। तो आप याद रखिएगा दार्जिलिंग में क्या क्या चीज़ है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि पर्वतारोहण संस्थान, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है, दार्जिलिंग में रोपवे भी है, और गौरव तेंजिंग नारंग का जो है क्या है जी, मूर्ति भी है। तेंजिंग का जन्म जो है ना तिब्बत में हुआ था, याद रखिएगा तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था, लेकिन वो बाद में भारत के मूल निवासी बन गए। ठीक है ना। 1947 ईस्वी में बोगडी नोर्बू पहाड़ से गिर गए थे, और 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ एवरेस्ट फतह किए थे। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1954 में हुआ था, और गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। और बिहार की पर्वतारोही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने एवरेस्ट को फतह किया। और गंगटोक में महात्मा गांधी सड़क है। सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता है, और जनजाति यहाँ जो है सिक्किम में नेपाली भूटिया और लेप्चा है। गंगटोक में करमापा जनजाति पाए जाते हैं। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था, नाथुला का रास्ता, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। मार्शल आर्ट जो है, मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। गतका का संबंध जो है ना मार्शल आर्ट से है। गतका का संबंध सिख धर्म से, और गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय का सैन्य रूप दिया। अब आइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, वर्धमान महावीर थे, और इनका मंदिर कहाँ है, जमुई में है, सिकंदरा प्रखंड में। कैक्टस और बबूल जो मरुस्थलीय पौधे हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त ने किया था। यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी थे, 2,000 शिक्षक थे, और प्रवेश परीक्षा मतलब एंट्रांस के बाद यहाँ एडमिशन दिया जाता था, और प्रवेश परीक्षा कौन लेता था, द्वार पंडित लेता था। यहाँ जो है तिब्बत से, जापान से, कोरिया से, चीन से, इंडोनेशिया से और तुर्की के छात्र पढ़ने आते थे। और जो नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र था, पुस्तकालय क्षेत्र एरिया, उसको हम धर्मगंज कहते थे। तो ये सब याद रखिएगा। और पुस्तकालय जो होता था वो 9 मंजिला था। पुस्तकालय 3 पुस्तकालय था, उसका नाम क्या था, रत्न दधि, रत्न रंजक, रत्न सागर, ये सब पुस्तकालय का नाम था। और पुस्तकालय एरिया को क्या कहते, धर्मगंज कहते हैं। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में इसे पुनर्जीवित किया गया। अमर्त्य सेन की देखरेख में इसको बनाया गया, और मगध की राजधानी गिरिब्रिज और राजगीर था। केसरिया मोतिहारी में विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसको भी आपको याद रखना है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है। जल मंदिर पावापुरी में है। मलेरिया संक्रामक बीमारी है, और मच्छर मलेरिया का जीवों का वाहक है। मच्छर जो मलेरिया व जीवों का वाहक है। रोनाल्ड रॉस मलेरिया से परिचित करवाए। इनका जन्म जो है अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था, और 8 वर्ष में स्कूली शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए थे, और 14 वर्ष में उनको गणित के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस को। चलिए कुनैन की पत्तियों से मलेरिया का दवा बनाया जाता है। मादा एनफ्लीज मच्छर, याद रखिएगा, यही जो है वाहक है, और 16 वर्षों के प्रयास के बाद कीटाणु का पता लगाया। अब ये कुछ फसल हैं। खरीफ फसल बरसात में बोया जाता है, रबी सर्दी में, और जायद गर्मी में। अब ये कुछ फसल है और कुछ जिला, जैसे केला वैशाली में, हाजीपुर का केला जानते हैं, मखाना मधुबनी दरभंगा में, मक्का कटिहार में, गेहूं गया नवादा में, धान रोहतास भागलपुर में, और चना जो है मधेपुरा में, और प्याज कहाँ, जमुई में। तो इसको याद रखिए। खेजरी गांव कहाँ है, राजस्थान में। विष्णुई संबंध समुदाय यहाँ पाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस हम 3 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाते हैं,
3 दिसंबर को, इसको भी याद रखना है। ब्रेल लिपि जो है आयताकार स्लेट पर में 6 बिंदु उभार कर किया जाता है। और खंजन पक्षी जो होता है इसका पीठ और सिर जो है, खंजन पक्षी का पीठ और सिर का रंग कैसा होता है, तो मादा खंजन का धूसर रंग होता है और नर खंजन का जो है काला होता है, और पेट वाला भाग जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है ना। 18 अगस्त 2008 को उत्तर भारत में भयंकर बाढ़ आया था जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। धरहरा गांव कहाँ है, नवगछिया भागलपुर में है। वर्निश से लकड़ी चिकनी सुंदर और होते हैं और कीड़े भी इसमें नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ। और ये थोड़ा सा एक जो थर्ड क्लास का हिंदी था उसमें से कुछ EVS से संबंधित था तो उसको भी हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए सभी जानते हैं कि बुद्ध राजगीर जाते समय वट वृक्ष के छाया में विश्राम किए थे और आनंद को पानी लाने के लिए झरने के पास बचा। सावन की पूर्णिमा में हम राखी का त्यौहार मनाते हैं। महारानी कर्णावती चित्तौड़ की शासिका थी और कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। राजगीर जो है नालंदा जिला में 5 पहाड़ियों से घिरा है। शिला घटित महाप्राण का निर्माण बिंबिसार ने किया था, जो कि राजगिरी में ही किया था। शिला घटित महाप्राण का निर्माण बिंबिसार ने राजगिरी में करवाया था। वेणुवन किसका था, तो बिंबिसार का था। राजा जरासंध को कुश्ती का शौक था और जरासंध अखाड़ा 28 दिनों तक मलयुद्ध इसमें चला था और जरासंध भीम के हाथों मारा गया। और सोन भंडार गुफा जो है जरासंध का सोने का भंडार था। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में है। राजगीर में अनेक सोते और कुंड है, जैसे ब्रह्म कुंड है, सीता कुंड है, विष्णु कुंड है, सरस्वती कुंड है, सप्तधारा, ये सब जो कुंड है। और सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, राजगीर में है। गिद्धकूट गुफा कहाँ, गिद्धकूट गुफा में गौतम बुद्ध ठहरते थे। और राजगीर में जो है हिंदू जैन बौद्ध के दर्शनीय स्थल हैं। उसके बाद विरायतन में महावीर के जीवन से संबंधित दर्शाया गया। विरायतन में महावीर के जीवन को सजीव रूप दर्शाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू के घर आनंद भवन में गुप्त रूप से मिलते थे और इंदिरा गांधी ने यहाँ वानर सेना बनाई थी और इसका काम था गुप्त सूचना लाना, क्योंकि छोटे छोटे थे तो अंग्रेज को इस पर शक न हो, इसलिए बाहर जाते थे और बाहर क्या चल रहा है उसकी सूचना लेकर लाकर यहाँ रखते थे, ठीक है ना। तो ये था हमारा कंप्लीट EVS। ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इससे पहले आपको हम एक लाइन पूरा बुक पढ़ के नोट्स बनाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगता है। तो उम्मीद है आपने पूरा देखा होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताएंगे। और इस तरह के अगर मैराथन चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, और किस तरह के वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं, आपको मैं ज़रूर आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया था, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वो अधिकार एजुकेशन के नाम से ही है, अधिकार एजुकेशन के नाम से ही है आपको टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। और इस वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आपको बहुत सारे PDF जो जिसका वीडियो बनाते हैं वो सारे PDF वहाँ हम डाल दिया करते हैं, तो आप वहाँ से इस वीडियो को प्रिंट आउट भी निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।